an ordinary thing. प्रार्थना कोई साधारण चीज नहीं है। Prayer is something powerful. प्रार्थना शक्तिशाली ऐसी Are you चीज है। listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हो? Prayer is something powerful. प्रार्थना एक शक्तिशाली ऐसी चीज है। Now, we as believers usually have a habit of mixing up things. We are mixing up. We are missile people. You know, we are missile people. और देखिए, हम जो विश्वासी होते हैं, हम इस प्रकार के लोग होते हैं कि साधारण तौर पर चीजों को मिलाते रहते हैं, एक में दूसरे को, दूसरे में तीसरे को, यानी मिसल किस्म के हम लोग हैं। Now, it is a fact in the Bible that prayer, are you listening? क्या आप सुन रहे हो? That prayer does correspond with certain other spiritual activities which make a new blessing. और प्रार्थना जो है, ये हकीकत है पवित्र शास्त्र के अनुसार ऐसी एक चीज है जो दूसरे अन्य आत्मिक चीजों से जुड़ता है, जिससे कि नया आशीष मिलता है। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हो? For example, उदाहरण के तौर पर prayer and fasting. प्रार्थना और उपवास, Both those things together can make some power. ये दोनों चीज मिलकर एक शक्ति उत्पन्न कर सकता है। But परंतु the fact is, prayer is something and fasting is something. हकीकत ये है कि प्रार्थना कुछ और है, उपवास कुछ और। So you got to understand fasting separately and prayer separately, and then you got to realize when they both are together, what electricity strikes. Then you understand the strength in prayer and fasting. तो आपको पहले उपवास को अलग से समझना होगा, फिर प्रार्थना को अलग से समझना होगा, फिर इन दोनों चीजों को इकट्ठा मिलाकर आपको जानना होगा कि उपवास और प्रार्थना को साथ मिलाने से किस प्रकार से महान बिजली कड़कती है। Are you getting what I'm saying? क्या आपके समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? In the Bible there are many such things which need to be understood separately first. Then when you realize the combination, then you get it. पवित्र शास्त्र में ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको अलग से पहले हमें समझ लेना होता है, फिर जब आपको उनके बीच में संगम नजर आता है, तब हम उसको पा लेते हैं। And this is one of the most important parts of my calling as a man of God. और मेरा जो परमेश्वर के सेवक के रूप में बुलाहट है, उसका यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा है। And I praise God for this calling. और इस बुलाहट के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। It's a calling which God has given me to give special knowledge to His church, to His people. यह बुलाहट परमेश्वर ने मुझे इसलिए दिया है ताकि उनकी कलीसिया, उनके लोगों के लिए मैं विशेष ज्ञान दे सकूं। So that when you hear the message, you're like, oh, yeah, I get it now. जिससे कि जब आप लोग संदेश को सुनोगे, फिर आपको समझ में आएगा, हाँ, अभी इस वक्त मुझे संदेश और संदेश पूरा समझ में आ गया। Now usually, अभी अक्सर believers always mix up their emotions with prayer. जो विश्वासी लोग हैं, वो हमेशा अपने भावनाओं को प्रार्थना के साथ मिला देते हैं। I don't know whether God will stop this message halfway and continue it next Sunday or what, but I'm ready. मुझे नहीं पता आज परमेश्वर इस संदेश को आधे भाग में रोक दे और अगला आधा भाग अगले हफ्ते को दे, पर मैं तैयार हूँ। But this is power for you all today. पर ये बहुत ही शक्तिशाली है आप सबके लिए। Is everybody ready? क्या हर कोई तैयार Is है? everyone listening? हर कोई सुन रहा है? Can we start now? क्या अभी हम शुरुआत करें? Really? सच में Prayer is mixed up with a lot of emotion. प्रार्थना को मिला दिया जाता है बहुत सारी भावनाओं के साथ। Prayer is a spiritual thing. प्रार्थना आत्मिक चीज है And emotions are an emotional thing. और जो भावनाएं हैं वो भावनात्मक चीजें हैं। When you pray जब आप प्रार्थना करते and हैं you have emotions mixed with it, और जब आप उसमें भावनाओं को मिलाते हैं, your prayer becomes adulterated, dirty. तब आपका प्रार्थना मिलावट बन जाता है, गंदा बन जाता है। When your prayer is mixed up जब आपकी प्रार्थना मिलाई जाती है with your own feelings आपके अपने भावनाओं से and your own thoughts, और आपके अपने विचारों से, you don't know what you're saying. तब आपको पता भी नहीं रहता आप क्या बोलते हो। Can you all shout hallelujah?